हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पी बाई क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर से हम एक नई चीज़ इस इंग्लिश पी बाई क्यू सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। देखो, हम जो इंग्लिश पी बाई क्यू सीरीज में डेली 20 क्वेश्चन देखते हैं, इस लेक्चर से हम इस सीरीज में क्या ऐड ऑन करने जा रहे हैं वो बता देता हूँ। जब आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, वीडियो के एंड में मैं हर वीडियो के एंड में एक अलग से आपको रूल कराया करूँगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे। वो रूल कराया करेंगे और लगभग 50 से लेकर 60 रूल कराऊंगा मैं आपको आने वाले 50-60 लेक्चर में, क्योंकि अभी आपके पेपर से पहले मैं आपको 50-60 लेक्चर और करा दूंगा और आप हर एक लेक्चर फॉलो करोगे तो आपके टोटल 50-60 अलग से ग्रामर के रूल आपको कराऊंगा। और ये आपकी वो रूल कराऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, ग्रामर पढ़ने को बहुत है, हर चैप्टर में आपको 20 रूल मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले 50-60 रूल वो होंगे, अगर आप ये रूल कर लोगे ना तो ये मोर देन इनफ होंगे। अगर आप अलग से भी आपने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आप इन रूल पर भी डिपेंड होके इन ग्रामर में अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जो ग्रामर के टॉप इंपॉर्टेंट 50 to 60 रूल है, जिनसे पेपर में खासकर रिपीटेड सवाल बनते हैं, वो हर दिन हम एक रूल देखा करेंगे। तो चलिए इस इंग्लिश पी वाई क्यू सीरीज को शुरू कर लेते हैं, और जो रूल देखा करेंगे वो वीडियो के बिल्कुल एंड में देखा करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। पहले वही हम 20 क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे देखते हैं वही करेंगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, गो बैक टू योर इमेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का हमें सिनोनियम बताना है। अब देखो, डिस्क्रिप्शन का पहला यहाँ पर ऑप्शन है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब पहचान। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना होता है। प्लान का मतलब जो आप प्लान कर रहे हो, आपका क्या आगे का टारगेट है, वो प्लानिंग आप समझते होंगे। फंक्शन, फंक्शन दो तरह से होता है। एक फंक्शन आपका होता है, जो फंक्शन आपका घर पे कोई सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई कार्यक्रम है उसको फंक्शन बोला जाता है। एक फंक्शन वर्किंग को भी बोला जाता है कि इसके फंक्शन क्या हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट लेके आए तो आपसे पूछा जाता है ना, इसके फंक्शन बताओ, इसके फीचर्स बताओ, तो वो भी फंक्शन होता है। और देखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ है, जैसे इमेज है। ठीक है, इमेज के बारे में मैं कुछ डिस्क्राइब करूँ, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखूँ, तो एक तरह से वो उसकी पहचान हो गई ना। मैं उसकी पहचान दे रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो हमारा पहले का पहला सही हो जाएगा। और देखो, जैसा कि आपको पता है, अगर आप पहले से पी वाई क्यू सीरीज फॉलो कर रहे हो तो, और अगर आप नए हो तो मैं बता देता हूँ, पहले खुद इसके क्वेश्चंस के आंसर करके देखा करो और देखा करो कि 20 में से आप कितने खुद से सही कर पा रहे हो, और कमेंट करके बताया करो। दूसरा है हमारा यहाँ पर, डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और अ होल वर्ल्ड। देखो, मतलब कि ऐसी बीमारी, ऐसा कोई बीमार, जैसे इससे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड। जब कोविड आया था, ठीक है, कोरोना वायरस जो था वो आया था, तो पूरे दुनिया और देश में, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में, मतलब वो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी बीमारी या तो वो पूरी कंट्री में फैल जाए, या मतलब पूरे संसार की, पूरी दुनिया के कई सारे हिस्सों में फैल जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उस बीमारी को बोला जाता है पैंडेमिक। ये तो बहुत सरल हो गया। एक पैंडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है, आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक वो होता है, वो एक सर्टेन पर्टिकुलर रीजन में होता है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, एंडेमिक। और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक होता है जो वाइड स्प्रेड होता है, या तो पूरी कंट्री में हो जाए या कई सारी कंट्रीज में एक साथ वो बीमारी हो जाए, जो कि हमारा कोविड था। तो कोविड हमारा क्या था, पैंडेमिक था। उसके बाद रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण से रिलेटेड होता है। ठीक है, ग्रामीण से जुड़ा हुआ, रूरल, रिलेटेड टू रूरल। पेनिसिया, पेनिसिया होता है, देखो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है पेनिसिया, कि पेनिसिया का मतलब क्या होता है। पेनिसिया का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो रामबाण इलाज, सभी बीमारियों का एक इलाज, इस तरह से आप बोल सकते हो। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो आपको पता होगी, जो आपकी स्किन होती है ना, स्किन, उसकी जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको मैं एपिडर्मिस बोलता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, मुझे एरर बताना है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। जिस पार्ट में एरर है वो बताना है। और यहाँ पर मेरा सवाल है, द रेडियो डेटा सोज नाइदर एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट एक्टिविटी। देखो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो ना और ये पी वाई की सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि नाइदर के साथ, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर सेंटेंस में नाइदर आ रहा है, नाइदर के साथ नॉर जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस में आइदर आ रहा है तो आइदर के साथ और जरूर आएगा। और नाइदर नॉर लेता है, आइदर और लेता है। नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो। जैसे कि मैं लिख दूँ, राम नाइदर श्याम,
मतलब ऐसे नहीं बेटा, सेकंड, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ नाइदर राम नॉर श्याम, मतलब ना तो राम ना तो श्याम। और अगर मैं नाइदर ना लिख के यहाँ आइदर लिख देता हूँ तो वो हो जाएगा या तो राम या तो श्याम, इस तरह से आप, तो हमारा यहाँ नाइदर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा पार्ट जिसमें नाइदर होगा वो एरर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि नाइदर नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो देखो द डेटा सोज नॉट आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका ये मेन वर्ब आ गया, नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमारा क्या आएगा, नाइदर की जगह नो आएगा। ठीक है, नो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, और एविडेंस आपका क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो। इफ़ आई वाज अ क्लोन आई वुड हैव मेड एवरी वन स्माइल। अब देखो बोलता है कि मैं क्लोन होता, यदि मैं क्लोन होता तो मैं सबको हंसाता, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता। तो एक इमेजिनेशन सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस अगर PYQ सीरीज आप पहले से फॉलो कर रहे हो, और लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको ये रूल लिखवाया हुआ है, तो दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगा। बस इतना जान लो कि कंडीशनल सेंटेंस में वाज नहीं आता, वर आता है हमारा। और उसके लिए देखो PYQ सीरीज अगर आप पहले से जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद है मेरा अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियन यूजिंग वल्गर लैंग्वेज टू वोट इज नॉट समथिंग ही विल इंडोर्स। ठीक है, अभी देखो वो कह रहा है पॉलिटिशियन के अनुसार जो अगर वल्गर लैंग्वेज यूज करेंगे ना तो वोट के लिए, अब वोट इकट्ठे करने के लिए, बेसिकली यहाँ साउंड कैसा आना चाहिए, इकट्ठे करने के लिए, इज नॉट समथिंग ही विल इंडोर्स, ऐसा नहीं, ये वो नहीं है जो वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा ब्लैंक में, वो बताना है। देखो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, डिवल्ज का मतलब होता है पर्दाफाश करना, लंप का मतलब होता है एक गांठ जो हो जाती है आपका, लंप बोला जाता है। गार्नर का मतलब होता है आपका इकट्ठा करना। उसके बाद सेग्रीगेट का मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है अलग करना। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियन यूजिंग वल्गर लैंग्वेज टू गार्नर वोट मतलब वल्गर लैंग्वेज का यूज करके मतलब वोटों को इकट्ठा करना, इज नॉट समथिंग ही विल इंडोर्स। तो गार्नर का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, तो हमारे यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, गार्नर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टीचर had reading the instruction aloud to the student. The teacher had reading the instruction aloud the student. अब इसमें हमें इसका करेक्शन करना है कि हेड रीडिंग की जगह क्या आएगा। तो बताओ, देखो सबसे पहले तो हेड के साथ देखो द टीचर सब्जेक्ट है हमारा, है रीडिंग, तो कौन पढ़ रहा है, इंस्ट्रक्शन टीचर पढ़ रहा होगा। तो देखो हेड, एक्टिव वॉइस में कभी हेड के साथ आपने क्या नहीं देखा होगा, बताओ, हेड के साथ कभी आपने रीडिंग तो नहीं देखा होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या क्या हो सकता है, दूसरा है रीडिंग, द टीचर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। अब देखो रीडिंग आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ द टीचर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, तो द टीचर रीडिंग, तो रीडिंग से पहले बाज ये जो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं उसे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बना पाऊँ, तो रीडिंग होगा नहीं। ठीक है, द टीचर हैड बीन होगा नहीं क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक ही फॉर्म, एक ही बचा, द टीचर हैड रीड द इंस्ट्रक्शन अलाउड टू द स्टूडेंट। अब देखो हैड अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है, तो रीड मतलब रेड पढ़ते हैं सेकंड फॉर्म को, लेकिन रीड लेकिन स्पेलिंग सबकी सेम होती है, तो हमारा फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, पीपल्स माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटेरोगेशन रूम। पीपल माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटेरोगेशन रूम। अब इसमें आपको एरर बताना है कि एरर क्या है। अब देखो बहुत अच्छा एरर है और थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, कि जैसे देखो जो प्यूपल होता है ना, प्यूपल वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है, तो उसमें एस लगा के मुझे प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्यूपल्स कोई वर्ड नहीं होता, तो मेरा यहाँ पर प्यूपल्स ना आके प्यूपल आएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है आपका द न्यू गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज कुड इजीली अंडरमाइन द मेन फॉरेन पॉलिसी। मुझे अंडरमाइन का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है कि अंडरमाइन का एंटोनियम क्या होता है। देखो अंडरमाइन का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, तो इसका एंटोनियम स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ठीक है,
इंक्रीज हो जाएगा तो देखो बहुत अच्छा, इन्हांस दे रखा है तो अंडरमाइन और इन्हांस सही हो जाएगा। क्रिपल का मतलब आप मान लो अपंग, एक तरह से अंडरमाइन का सिनोनियम हो सकता है क्रिपल। आप बोलोगे इसका मतलब वीक बता रहे हो, इसका मतलब अपंग बता रहे हो। देखो अपंग कहते हैं ना, अपंग एक तरह से यूज किया जाता है वीक पर्सन के लिए भी, तो क्रिपल सिनोनियम हो सकता है, वीकन सिनोनियम हो सकता है। स्पॉइल का मतलब होता है कोई चीज़ खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। तो ये तो देखो आपको वैसे पता चल जाएगा, ये तीन तो होंगे नहीं, एक ही बचा इन्हांस। इन्हांस मतलब इंक्रीज करना, ठीक है, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज रियली होपिंग टू अ डिसेंट मूवी दिस टाइम एंड आई केम अप विद एन अनडिस्प्यूटेड क्लासिक। अब मुझे ब्लैंक में बताना है क्या भरा जाएगा। आई वॉज रियली होपिंग टू डिसेंट मूवी दिस टाइम, मतलब वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली सेंटेंस में कि वो ऐसा सोच रहा है कि मूवी अच्छी निकले, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखो बेसिकली टायर्ड आपका नहीं आएगा, ठीक है, सबसाइड नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, अनर्थ आएगा। अब अनर्थ का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। अनर्थ का मतलब होता है टू डिस्कवर, कोई चीज़ डिस्कवर करना, कोई चीज़ फाइंड करना। तो बेसिकली वो खोजना ही तो चाह रहा है कि आई वाज रियली होपिंग, वो होप कर रहा है कि मूवी कैसी हो, डिसेंट मूवी हो, टू अनर्थ अ डिसेंट मूवी दिस टाइम एंड आई केम अप विद एन अनडिस्प्यूटेड क्लासिक। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वाइडर ग्लोब, ग्लोब की स्पेलिंग गलत है, आप सभी को पता है ग्लोब की स्पेलिंग एक सिंगल भी आता है। उसके बाद है टू द ब्लैक शिप। द ब्लैक शिप का मतलब होता है द लीस्ट रेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ये ध्यान रखना। द ब्लैक शिप का मतलब होता है ग्रुप मेंबर में सबसे कम जिसकी रेप्यूटेशन होती है, उसके लिए द ब्लैक शिप यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द कॉमेडियंस जोक्स आर सो बैड दैट ऑडियंस यूजुअली ग्रोनिंग इंस्टेड ऑफ लाफिंग। अब देखो यूजुअली ग्रोनिंग इंस्टेड ऑफ लाफ, या तो देखो यहाँ लाफिंग होता तो मैं यहाँ ग्रोनिंग लगा देता। अब मैं इसमें करेक्शन, लाफ में करेक्शन कर नहीं सकता, मैं करेक्शन किस में करूँगा, मुझे इस वाले पार्ट में करेक्शन चाहिए जिसमें अंडरलाइंड है। तो यूजुअली यहाँ पर मुझे फिर क्या चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत है, मुझे आईएनजी लगाने की ज़रूरत है, मुझे यूजुअली ग्रोन आएगा। तो यूजुअली ग्रोन इंस्टेड ऑफ। और देखो या तो आपका इंस्टेड के साथ ऑफ आता है, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ कि इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, बट पेपर में किस तरह का एरर देते हैं वो बता देता हूँ आपको। लिखा देंगे इंस्टेड की जगह सपोज यहाँ कर देंगे डेस्पाइट ऑफ। तो डेस्पाइट ऑफ कभी अपने बाद ऑफ नहीं लेता, इसका मतलब ही इंस्टेड ऑफ होता है। इसका डेस्पाइट का अपने आप में मतलब ही इंस्टेड ऑफ होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इससे भी एरर बनता है और मैं पहले PYQ सीरीज के लेक्चर्स में करा चुका हूँ। उसके बाद है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पर्निशियस सही है हमारा, पैरे सही है, पेरिफेरल सही है, ठीक है। प्री फंक्ट्री नहीं होता, पर फंक्ट्री होता है। पर फंक्ट्री की स्पेलिंग होती है ये वाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी द पडिंग फेल फ्लोर विद अ हार्ट स्टॉपिंग क्रैश। अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखो मैं आपको कुछ यूजेस बता देता हूँ कि जो पडिंग है वो मतलब गिर गया आपके फर्श पर। अब इसको आपको मुझे क्या चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपॉन का, अपॉन का मतलब देखो अपॉन भी लगा सकते हैं हम, द पडिंग फेल अपॉन द फ्लोर, अपॉन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अप टू द फ्लोर, अप टू द का मतलब होता है रीचिंग अ लिमिट। जैसे मैं कहता हूँ ना यू कैन डू दिस, मैं तुमसे बोलूँ कि आप सिनोनियम्स कर लो अप टू द 50, मतलब 50 तक कर लो, तो वो एक लिमिट दर्शाता है, ठीक है, अपर लिमिट दर्शाता है, ठीक है। अप टू द इन टू द यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इन टू द का मतलब होता है आपका, आपने इनटू पढ़ा होगा, कोई चीज़ का एंट्री होना है, मतलब एक, मतलब अगर आप बाहर और अंदर गए तो वहाँ पे हम इनटू द का यूज करेंगे। टू द देखो या तो टू द लगाएंगे हम यहाँ पर, या तो अपॉन द लगाएंगे। अब देखो जब ऐसा सेंटेंस बनता है तो जब अपॉन द है ना हमारा, जो वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, हम टू द लगाएंगे। टू द का मतलब होता है मूवमेंट करना किसी डायरेक्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब ये डायरेक्शन को दिखाता है कि जो पडिंग है वो किस डायरेक्शन में मतलब फैल हुआ गिरा है, फ्लोर की डायरेक्शन में। तो टू द पडिंग फेल टू द फ्लोर विद अ हार्ट स्टॉपिंग क्रैश, ठीक है। अपॉन भी अगर यहाँ पर टू द नहीं होता तो फिर मैं अपॉन लगाता, लेकिन अपॉन ज़्यादा फॉर्मल है इसलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद है मेरा एप्पल्स सक्सेस अट्रैक्टेड द ब्लैंक ऑफ द कंप्यूटर जाइंट IBM। मतलब वो ये कह रहा है कि जो एप्पल की सक्सेस है उसने अट्रैक्ट किया कंप्यूटर जाइंट IBM का क्या, बेसिकली अटेंशन अट्रैक्ट किया होगा। अब देखो यहाँ पर सारे अटेंशन से रिलेटेड हैं, एक अटेंडिंग, एक अटेंड, एक अटेंशन, एक अटेंटिव। अब मेरे को एक बार बताओ, एप्पल्स सक्सेस वर्ब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट देखो अटेंडिंग वर्ब हो गई, अटेंड वर्ब हो गया, अटेंटिव आपका एडजेक्टिव हो गया, अटेंशन क्या होता है आपका, अटेंशन हो गया आपका नाउन। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा आपका या प्रोनाउन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अटेंशन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अब प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, तो प्लेस ऑफ रिफ्यूजी हमारा जो असाइलम होता है उसको आप प्लेस ऑफ रिफ्यूजी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और रिफ्यूजी कौन होते हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखो जो हम इंग्लिश पीवाई की सीरीज में जो रूल या जो मैं वोकैब पहले आपको करा चुका हूँ वो मैं आपको रिपीट नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। टॉडलर का मतलब बताना है मुझे, टॉडलर का मतलब बच्चा होता है, ईरा, न्यू बॉर्न बेबी को टॉडलर बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। और देखो ये तो सब मैं इसलिए नहीं बता रहा, एंशिएंट प्राचीन, एडल्ट, सीनियर, ये सब जानते हैं तो इनका मतलब बताना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है इन द लोगो द ब्लू कॉन्ट्रास्ट बेल्स विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो। अब आपको बताना है कि क्या इसमें एरर है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, द ब्लू है। द ब्लू मेरा कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में मैं एस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा ये बताओ। मेरी वर्ब में एस आएगी, तो जब मेरी वर्ब में एस आएगी तो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, और जिसमें एस लगाए वर्ब में वो मेरा सही हो जाएगा। और मेरा बेल्स क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। इन द लोगो द ब्लू कॉन्ट्रास्ट बैल विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो। सब्जेक्ट देखा करो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है तो हमारा वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब आप समझते होंगे। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है, देखो गिव लेम एक्सक्यूज ये नहीं होता, अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता, रैगिंग ऑफ फ्रेशर नहीं होता, टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट। ड्रॉ अ ब्लैंक कभी कभी हम इस तरह से भी यूज करते हैं हिंदी में कि अपनी छाप ना छोड़ पाना, ठीक है, कोई किसी ने क्वेश्चन दिया वो आप ना कर पाओ, किसी का आंसर पता ना कर पाओ, उस सब को हम ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब। और देखो ड्रॉ अ ब्लैंक आप समझते हो कि मतलब खाली छोड़ देना, मतलब आंसर रिजल्ट ना देना, तो वही आप इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा समझ से कर सकते हो इसे। उसके बाद है आपका इम्पॉसिबल। अब देखो इम्पॉसिबल का आपको बताना है अपोजिट वर्ड, सेकी। सेकी का मतलब भी इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, और मतलब आप बोल सकते हो कि जो शेक करना मतलब हिलना, मतलब जो एक जगह अनसर्टेन हो, ठीक है, अनसर्टेन के लिए सेकी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेबल, आपका एप्लीकेबल सही हो जाएगा, एप्लीकेबल मतलब पॉसिबल। अनश्योर सेकी का आपका सिनोनियम हो जाएगा, अनलाइकली भी आपका सेकी का सिनोनियम हो जाएगा। अब हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, जो मैंने एक रूल आज से आपको नया ऐड करना करा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर। हम रूल नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपका एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, अगर ये कहीं भी वर्ड आते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये आपके प्रोनाउन है। अब दूसरी बात, इनके साथ क्या रूल आपको यूज करना है, आपको सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए। देखो देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखो जो एवरीबडी है वो पर्सन के लिए यूज होता है, आप लिख लो अगर जिसको नहीं पता। जो एवरीबडी है वो पर्सन के लिए चीज़ होता है, और जो एवरीथिंग है वो थिंग्स के लिए यूज होता है। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज होगा। नथिंग वस्तुओं के लिए यूज होगा। समबडी आपका पर्सन के लिए यूज होगा। समथिंग आपका वस्तुओं के लिए यूज होगा। एनीबडी पर्सन के लिए, और एनीथिंग आपका थिंग्स के लिए। और ये सारे आपके क्या हैं, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन अपने बाद क्या लेते हैं, जो रूल है वो ये है कि ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इन प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, और सिंगुलर ही पसेशन आता है। अब वो हम सवाल में समझते हैं कैसे। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, एवरीबडी इज स्लैश आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। अब जैसे आपको देखो वो कह रहा है कि एवरीबडी, पहली बात इज आएगा या आर,
तो देखो मैंने बताया ये जो वर्ड है इन्हें रट लो, अगर ये वर्ड आएंगे आपके तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एवरीबडी के साथ मेरा यहाँ पे एज आएगा, एवरीबडी एज, आर मेरा काट दो, रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। और देखो जब मैं कह रहा हूँ पोसेसन भी ये सिंगुलर लेता, सिंगुलर पोसेसन, तो मैं देयर ना लगा के मैं क्या लगाऊंगा, हिज लगाऊंगा। तो मेरा क्या सही हो जाएगा, मेरा हिज सही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस बताओ, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राइज। अब बताओ इसमें क्या एरर है। देखो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि भैया इसमें ये एरर है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो अभी मैं आपको बता ही दूंगा। थोड़ा सा हम इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एरर बताता हूँ, इसमें एरर क्या है। एनीबडी कैन डू द वर्क, कोई भी काम कर सकता है, इफ़ दे ट्राई। मैंने बताया ये सिंगुलर, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेंगे तो इफ़ के बाद दे नहीं आएगा, ही आएगा, इफ़ ही, ठीक है। और जब ही आएगा तो आपको पता है ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो ट्राइज हो जाएगा। तो ये पता हो गया। उसके बाद थर्ड है मेरा, नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल। मैं कह रहा हूँ नथिंग बट सम बुक्स वाज और बर अवेलेबल, मतलब मेरा बाज आएगा या बर आएगा, आप ये बताओ। तो देखो यहाँ पर जो मेरा मेन सब्जेक्ट है ना वो मेरा नथिंग है, और नथिंग के साथ मैंने क्या बताया, हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मेरा वाज आएगा। अब आप बोलोगे भैया नथिंग मेरा वर्ब के मेन सब्जेक्ट कैसे है, मेरा सम बुक्स, बुक्स तो प्लूरल है ना, तो मेरा वर्ब आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो नथिंग के बाद आ रहा है बट आपका प्रपोजिशन हो रहा है, ठीक है। बट आपका क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से सेंटेंस हमारा नथिंग वाज अवेलेबल बट सम बुक्स, कुछ बुकों को छोड़ के कुछ अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ये मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नथिंग मेरा मेन सब्जेक्ट है, और जब मेरा नथिंग मेन सब्जेक्ट है तो मेरा मेन सब्जेक्ट नथिंग है, और नथिंग के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो वो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा ये सेंटेंस तो सही है ही है। उसके बाद है फिफ्थ, एवरीवन सेक्शन। तो देखो सेक्शन मेरा नाउन है और एवरीवन मेरा प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते, ये आपको पता होगा। तो मेरा एवरी मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वन को हटाना पड़ेगा, एवरी सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एवरी मेरा एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, बट नाउन और प्रोनाउन दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि नाउन भी सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। तो या तो मैं सेक्शन लगाऊं या एवरीवन लगाऊं। तो जब मुझे सेक्शन चाहिए यहाँ पर, तो मुझे एवरीवन को काट के एवरी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रोनाउन है। मैं बता चुका हूँ पहले कि ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और दो सब्जेक्ट एक साथ आ नहीं सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, जो आप PYQ सीरीज के नोट्स बना रहे हो उसमें ऐड ऑन जरूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।